और ये सारे नज़ारे। बहुत खूबसूरत तो नहीं बना है पर टेस्ट करते हैं इसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बजने सुबह के साथ करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किंतु ये व्लॉग यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, कल सुबह से स्टार्ट होगा जब मैं निकल चुका था अलीबाग की तरफ। अब पहले वो देख के आइए, फिर यहीं से इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मली मैं सुबह के 6:30-7 बजे तक उठ जाता हूँ, किंतु आज थोड़ा और जल्दी उठना पड़ा 5 बजे और रेडी होके निकला हूँ फिलहाल। ये ट्रेन में जाना है। सुबह के 6 बज रहे हैं और जितनी भीड़ रेलवे स्टेशन पे है ये देख के हजम हो जाता है, लेकिन अभी जैसे ही 2 घंटा और होगा 8 बज जाएगा, इतना रश हो जाएगा कि आपको अंदर ट्रेन के खड़े होने की दूर की बात है, चढ़ने का भी जगह नहीं मिल पाएगा। अभी ये ट्रेन में मुझे जाना है, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी खाली है, इक्के दुक्के लोग हैं सिर्फ। जब दिन चढ़ रहा होता है, हवाओं की नमी धीरे धीरे कम होती है और शोर इन द सिटी बढ़ती जाती है सूर्य के प्रकाश के साथ। ये एहसास चढ़ने वाले दिन को स्केड्यूल कर देता है और मुंबईकर्स की लाइफ इसी प्रकार से लोकल ट्रेन के साथ शुरू हो जाती है। दहिसर रेलवे स्टेशन के करीब में ये जगह पड़ता है। यहाँ से जब कभी भी मैं गुजरता हूँ, मुंबई के 2 हिस्सों की ये याद दिलाता है जगह। दोनों सामने के नज़ारे आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कितना करीब है ये दोनों, पर करीब होके भी यहाँ की लाइफस्टाइल से बहुत दूर हैं। अंधेरी और फिर पनवेल होते हुए लगभग 100 किलोमीटर की एक छोटे से सफर पर निकल चुके थे। पनवेल से होते हुए गुजर रहे थे हम इस वक्त, जब ये सूखी पड़ी किसी नदी में इतने रंग बिरंगे नाव दिखे। खैर, वहीं रुके हम एक बहुत पुरानी दुकान पे, जहाँ गजब की चाय के साथ पकौड़ों का आनंद लिया गया और चलते चलते वहाँ की फेमस उपमा भी साथ लिए चले। आज पूरे दिन के लिए ये स्कॉर्पियो हमारे साथ है। बिजनेस ट्रिप था ये, बहुत कुछ रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं था, पर अलीबाग पहुँच चुके थे हम। दोपहर का वक्त हो चला था, एक बढ़िया सा लंच हुआ और एक्सप्लोरिंग तो खैर शुरू ही थी। पावर बैंक साथ में लेके मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैटरी काफ़ी डाउन हो चुकी है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है अलीबाग में। रेड बुल और ये मछलियाँ नहीं खाना है, सिर्फ ये पीना है। फेरी या यूं कहे तो बोट्स जो गेटवे ऑफ इंडिया चर्चगेट से मांडवा अलीबाग के लिए चलती हैं, वो इस दौरान बंद रहती है, बारिश से पहले से लेकर अगस्त के एटलीस्ट रक्षाबंधन तक, क्योंकि इस वक्त सी स्टेबल नहीं रहता, समंदर की लहरों में उथल पुथल मची रहती है। पर इस सफर पे भी मैं आपको लेके चलूंगा। आप पूछेंगे कैसे? तो ऐसे कि आखिरी बार जब मैं समंदर के रास्ते गया था उसके थोड़े सीन्स आप देख लीजिए ये व्लॉग में ही। पीछे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का और हम हैं इस वक्त फेरी के ऊपर। ये थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाली है और ये सारे नज़ारे, सारे पैसे इसमें डाल देते हैं नकली नोट पे। ये हैं जो चला रहे हैं बोट को, तो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। काफ़ी ह्यूज शिप है ये, एकदम पास में से गुजर रही है हमारे। पहाड़ों के बीच घिरे हुए फार्म हाउसेस और वहाँ की वाइब्स में गजब का एहसास था। ये एक काफ़ी टफ दिन था। सुबह के 5 बजे उठना और अभी 6:30 बजे हैं और हम लौट रहे हैं मुंबई की तरफ और मुझे घर पे पहुंचते पहुंचते एटलीस्ट 12:30 से 1 तो बज ही जाने वाला है। पर हाँ, दिन वर्थ रहा, प्रोडक्टिव रहा। रात के 11 बज चले हैं। अंधेरी रेलवे स्टेशन के करीब में पहुंचा हूँ। यहाँ उतर के फिर ट्रेन लेके वापस जाऊंगा मैं। उसका कारण ये है कि अगर बाय रोड जाते हैं तो ऑलमोस्ट मेरा 2 से 2.5 घंटा चला जाएगा और बाय ट्रेन 1 घंटे में मोस्ट प्रोबेबली मैं पहुंच जाऊंगा। साथ ही बिजनेस ट्रिप्स का यही है कि ज्यादा कुछ आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते, आपके साथ कुछ लोग होते हैं, लोगों को क्यों बताना है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, तो कीप इट विथ यू सेल्फ ओनली। और यही सोच के मैं ज़्यादातर ऐसी सारी चीज़ें अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं इंक्लूड करता। और ये हम आ गए अंधेरी रेलवे स्टेशन पे।
ट्रेन को आने में 6 मिनट बाकी है, तब तक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर लेते हैं। और हाँ, अगर मैं आपको सही मायनों में बताऊं तो एनर्जी अंदर बची नहीं हुई है आपसे बात करने की, किंतु अभी मैं एनर्जेटिक लग रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कैमरा ऑन होता है तो थोड़ा एनर्जी ऐसा शो करना पड़ता है ताकि आपका और हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, क्योंकि अगर मैं लो साउंड करूँगा तो बिल्कुल भी ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा। खैर, अभी जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। इतनी रात में भी ट्रेन के अंदर भीड़ है। काफ़ी रात हो चुकी है, रास्ते पे अकेले मैं चल रहा हूँ, और इसका रीज़न ये है कि इस वक्त जब मैं कभी वॉक करता हूँ, हालांकि हमेशा तो ये नहीं होता, वंस इन अ वाइल, लाइक 3-4 महीने में एक बार ऐसा मौका मिलता है जब इतनी रात घर पे मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ। फिर अपने आप के साथ वो समय जो 10-15 मिनट का व्यतीत करना होता है ना, जो सोचते हुए सुनसान रास्तों पर आप चले जा रहे हैं, डैट फील्स ऑसम। तो कुछ इस प्रकार से देर रात हम घर पे आए, और मैं कितना भी लेट सोऊं रात में, सुबह के 7 बजे उठ ही जाना है मुझे मोस्टली। एनीवे, फिर से अटकलें तेज हो गई हैं, मास्क लगाना कंपलसरी हो सकता है वगैरह वगैरह। ऐसे में एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है, हाँ ये आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, बट बस कुछ सेकंड्स लूंगा मैं आपका। लॉकडाउन बहुत सारे देशों के सरकारों ने लगाया, क्या इन कंट्रीज को फायदा हुआ लॉकडाउन लगाने से? WHO जो कोरोना को लेकर डिफरेंट चीजें बोल रहा था, या फिर हर एक कंट्री, इनफैक्ट इंडिया जैसे कंट्री को आप कल्पना कर सकते हो कि घरों के भीतर कैद कर दिया गया था, और इसके लिए कई सारे प्रोपोगेंडा फैलाए गए थे न्यूज के द्वारा, लोगों को डरा के, फोर्स का इस्तेमाल करके वगैरह वगैरह। तो ऐसे में कोई आके जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता, जब उसके बाद महंगाई घटने के बजाय जो बहुत तेजी से रफ्तार में बढ़ी है, उस महंगाई का कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? जो भी अटकलें बीच में आई है उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? कोई आके बोलता क्यों नहीं है कि लॉकडाउन लगाया हमने तो उससे ये फायदा हुआ? चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, जब ये लोग लॉकडाउन डिक्लेयर कर रहे थे, जब ये आके टीवी के सामने बोल रहे थे कि ये दिन से ये सारी चीजें बंद हो गई, उस वक्त इनको कितना गौरवान्वित महसूस होता होगा कि मैं एक इतना पावरफुल नेता हूं कि मैं पूरे देश को, मैं पूरे राज्य को बंद कर दे रहा हूं। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ, आके वो भी तो बता दीजिए आप। ये सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कंट्रीज की जिन्होंने भी लॉकडाउन को फॉलो किया। क्या मतलब निकला इसका? ये वर्ल्ड का मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर है, जिसका बात होगा आज से 100 साल बाद, कि पूरे देशों ने मिलके एक ऐसी चीज को की थी जो कि उनकी सबसे बड़ी फेलियर थी। खैर, अभी इस ब्लॉग में हम आगे बढ़ते हैं। चाय हमारा होने को है बेकरार। ये ऑमलेट हो गया हमारा बिल्कुल तैयार। थोड़ा सा घी हमने डाल दिया, और ये पाव ऊपर से। बहुत खूबसूरत तो नहीं बना है, पर टेस्ट करते हैं इसको। काफी अच्छा लग रहा है, और ऐसे ब्रेकफास्ट में कभी कभी बनाया करता हूँ, खुद भी खाता हूँ, दूसरों को खिलाता हूँ, अच्छा लगता है। आप भी खा लो डिजिटल मोड से। ये कॉम्बिनेशन लिटरली कमाल का है, कभी आप ट्राई करके देखिए। भजिया पाव, या सिर्फ भजिया, चाय, भजिया यानी कि पकौड़ी, ऑमलेट पाव, या फिर हाफ फ्राई पाव, चाय, ये कॉम्बिनेशंस कमाल के ही होते हैं। आपका सबसे कमाल का कॉम्बिनेशन क्या है बताइए? ये सेम शॉट मैंने पहले ले लिया है, पूरा का पूरा मैं दोबारा ले रहा हूँ क्योंकि गलती से स्लो मो में मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें खाने पीने की कुछ बनाते हुए या फिर कुछ अच्छा लजीज खाते हुए एक बेहतर तरीके से उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाना, व्लॉग का एक हिस्सा उसे बनाना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पर्सनली जब मैं किसी को ऐसा करते हुए उसके व्लॉग में देखता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें देख के। कुकिंग चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर जो लोग सिर्फ खाते हैं उसका रिव्यू देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक ट्रैवल ब्लॉग या फिर लाइफस्टाइल ब्लॉग काइंड ऑफ कोई बना रहा हो और उसके बीच में ऐसा छोटा छोटा जिक्र हो रहा हो, कुछ चीज़ें खा रहा है, उसको फिल्मा रहा है, एंड दैट लुक्स वेरी गुड और स्मूथिंग लगता है काफ़ी वो। एनीवे, आई डोंट नो आप मुझसे रिलेट कर पाए कि नहीं। इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। इसी नोट पे हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। और हाँ, एक और बात, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया आपका। और अभी थोड़ी देर पहले जो नीचे एक स्कूटर स्टार्ट हुई है मेरे बिल्डिंग के, तो उसकी आवाज़ आ गई है। स्कूटर नहीं, बाइक एक्चुअली, और उसका एक्सीलेटर लिया जा रहा है काइंड ऑफ। आपका दिन शुभ हो बाय द वे।